एक्चुअली कई बार हम अपने दायरों में ऐसे रहे होते हैं जहाँ कभी ऐसी प्रॉब्लम्स फेस ही नहीं की होती। कहीं हम बड़े होते हैं, कहीं हमारा ओहदा ऐसा होता है, कहीं कहीं पर कोई फैमिली ऐसा मेंबर ही नहीं होता जो हमसे टकराए कभी। तो जब अचानक कोई बात सामने आती है तो उसमें फिर वो स्वभाव निकल के आता है जो अंदर पड़ा हुआ तो था लेकिन देखने में नहीं आ रहा था। आप ये समझो कई बार ये कारण भी परमात्मा बना देता है। जो सूक्ष्म मन में, कारण शरीर में अज्ञान पड़ा रहता है, ऐसे तो दिखता नहीं है क्योंकि कारण ही नहीं था कोई, लेकिन भगवान कारण बना के हमें एक आईना दिखा देता है कि ऐसा मत सोच, स्थिति हो गई है, अभी अंदर ये भी पड़ा है, ये मैं इतनी सूक्ष्म है, इसको कितना ही गंवाने की कोशिश करो फिर निकल आती है। और कितने गहरे में पड़ी है ये कई बार पता ही नहीं चलता, क्योंकि हम जहाँ भी बैठते हैं अपनी तरफ से हम ये सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे चल रहे हैं, आई एम राइट, मैं तो बहुत अच्छा चलता हूँ, मेरा तो व्यवहार सबसे बहुत अच्छा है, मैं तो सबसे ही अच्छा करके चलता हूँ। कुछ चीज़ें अपने अंदर भी ऐसी पड़ी रहती हैं जिसको हम ज्ञान की भाषा में श्रेष्ठता का अभिमान कहते हैं। अब ये जो श्रेष्ठता का अभिमान है ये भी बहुत दुखी करता है, क्योंकि अपने लिए जो एक इमेज बनाई होती है, जब उस इमेज के विपरीत कुछ दिखता है तो मन परेशान हो जाता है। मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मेरा तो व्यवहार भी बहुत अच्छा है, फिर सामने वाले को ऐसे नहीं करना चाहिए था। अच्छा, फिर वो मेरे लिए अंदर कुछ गलत तो नहीं सोचता है, उसके दिमाग में मेरे लिए कोई बात तो नहीं है। ये सब चीज़ें अंदर अंदर आके घेरती हैं इंसान को, क्योंकि हमको दिक्कत ये तो है ही कि मेरे साथ कुछ हुआ, पर ये भी दिक्कत होती है दूसरे मेरे लिए क्या सोचते हैं, दूसरे लोगों के दिमाग में मेरी क्या इमेज है, उन्होंने मेरे साथ कैसा चला। इन सब चीज़ों का भी चिंतन कहीं ना कहीं मन में होता है। लेकिन गुरु हमको एक ही बात पक्की कराता है, यू आर नॉट। और कभी जब कोई विचार ना समझ आ रहा हो, अपने से ये बात करो, तू है क्या? तेरे को जो इतना चिंतन चल रहा है, दुख लग रहा है, रोना आ रहा है, तू है क्या? तो अंदर वाला आपका ही बोलेगा नहीं मैं तो नहीं हूं, गुरु ने बोला यू आर नॉट, बात खत्म हो जाएगी। असल में हम जितने विचार करते हैं वो भी कुछ ना कुछ बन के करते हैं। जो भी विचार अपने मन को देते रहते हैं ना, मैं तो उसमें रहती है, और विचार देते रहते हैं, मैं माफ़ी दे देता हूँ, चल मैं बुरा नहीं मानता हूँ, जब मैं ऐसे कर लेता हूँ, मैं तो है ही है। लेकिन विचार काम आएगा मैं ना का। दादाजी का जो पहले दिन का सबक है, बी नथिंग डू नथिंग, जो ये बी नथिंग का सबक है ये ज्ञान की जड़ है। क्योंकि जहाँ जहाँ हम कुछ बन जाते हैं वहाँ वहाँ फिर हम उलझते हैं, और जब हम बनने बनाने के खेल से ऊपर उठ जाते हैं तो बाहरी सृष्टि में खेल कुछ भी होता रहे, हम अंदर शांत रहते हैं, आनंद में रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं। तो जो अभ्यास है वो है कुछ ना बनने का, ना जीव बनो ना ब्रह्म बनो,
ना गुरु बनो ना शिष्य बनो, क्योंकि बनना ही तो है अज्ञान बड़ा। और जहां बनने का कुछ काम ना हो उसमें है समाया राज बड़ा। जिस दिन ये समझ आ जाए कि बनना बनाना नहीं है, जो भी शुरुआत करते हो किसी भी काम की, फिर इंसान कुछ बन के करता है। गुरु भी भेजेगा, समझो निष्काम पे ही भेजते हैं हम, जाओ भाई कार्य करो। ये विचार लोगों को कम रहता है कि हम अपनी साधना के लिए जा रहे हैं। पर दिमाग क्या सोचता है, मैं सुनाने वाला, ये सुनने वाले। वहां जाके चाल और टोरी बदल जाती है, क्योंकि बन बैठे कुछ। जबकि गीता का कितनी बार ये श्लोक रिपीट होता है सत्संग में, कर्म के आरंभ का त्यागी। लेकिन अभी तुम इतने सारे बैठे हो, किसी को भी अगर मैं पॉइंट आउट करके पूछूं, क्या तुम हर कर्म में सावधान हो कि सर्व आरंभों का त्याग है तुम्हारे से? सर्व आरंभों का त्यागी कौन होगा? जो कुछ बना हुआ नहीं है। जब कोई कुछ बना हुआ है तो आरंभ तो होगा ही होगा, संकल्प उसको आएगा ही आएगा। सर्व आरंभों का त्यागी वो हो सकता है जो अंदर से कुछ बना हुआ नहीं है। अरे आई एम नॉट, उस दिन भी बोला मैंने, जब ज्ञानी का करता ही नहीं रहा तो कृत्य कहां से आएगा? पर इस बात को मनन करने वाली बात है। अपने से पूछ सकते हैं, क्या सचमुच कर्ता गुम है? तब तो कृत्य की छाप ना हो, लेकिन करता है, इसीलिए उसके अपने अंदर भी कर्म की छाप है, बाहर भी कर्म की छाप है। और फिर उस कर्म के प्रति उसको राग होता है, उस कर्म के प्रति उसको फल की इच्छा होती है। फिर एक श्रेष्ठता का अहंकार पैदा होता है, मैं श्रेष्ठ कर्म करता हूं। भाई जब तू कर्म का कर्ता बन गया तो श्रेष्ठ और ना श्रेष्ठ जेल में तो जाना पड़ेगा। जब तू सत्य और बद का करता है तो स्वर्ग और नरक तक पहुंचेगा ना, मोक्ष तक तो नहीं पहुंच पाएगा। अब वो मैं का भाव, उसके लिए सावधानी चाहिए। और इंसान उसी सावधानी से सारा दिन हटा हुआ है। जहां जाएगा कर्ता बन के जाएगा, कर्ता बन के आरंभ करेगा, उन्हीं चीजों के चिंतन में रहेगा सारा दिन, और कुछ नहीं सूझेगा। वही दिमाग चलता रहेगा, जाने का है, आने का है, इससे बात करने का है, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा। निज साधना, निज साधना के तो पर खच्चे उड़े हुए हैं दूर दूर तक, क्योंकि साधना नहीं समझी। सूक्ष्म मन में अहंकार आ गया सिद्ध होने का। मैं बताऊंगा, मैं मोड़ूंगा, मैं किसी का जीवन बनाऊंगा, कर्ता बन बैठे। अब कर्ता तो भोक्ता फंसेगा। इसीलिए गुरु ने पहले दिन एक बात पक्की कराई, सर्व आरंभों का त्यागी। ज्ञानी निरसंकल्प है, वो ये नहीं सोचता है मैं करता हूं। अगर ईश्वर को इस हैंडल की जरूरत है, कहीं बिठा के उसको कोई काम कराना है, करा लेता है। वो बीच में अपने को कुछ करके नहीं जानता है। चाहे 10 लोग माइक में खड़े होके फायदे बताने लगे, आपके ज्ञान से ये फायदा हुआ, आपके ज्ञान से ये, हमारा ज्ञान आया कहां से? ज्ञान तो गुरु का है, हमारा कहां से आया? सीधी सी बात है, श्रेय गुरु का है। अब दुकानदार को आप कितना बोलो, बड़ी अच्छी कलेक्शन है, आप चले जाओ किसी साड़ी की दुकान पे,
जो मशहूर ब्रांड हैं। अब आप उसको बोलो तेरे यहाँ बहुत अच्छे डिज़ाइन है, वो कहेगा जी कंपनी से आता है ये तो सब, सीधी बात है। उसके यहाँ की क्या बात है, जिस मर्जी आउटलेट पे चले जाओ उस कंपनी के, ये डिज़ाइन मिल जाएंगे आपको। अब जो इस बात से परिचित है वो अहंकार में आएगा नहीं, लेकिन जो परिचित नहीं है वो अहंकार में आएगा। अब सारी सृष्टि में आप देखो, कोई कुछ करता नहीं है। सुबह हुई आपने क्या किया, शाम हुई आपने क्या किया। भगवान ने फूल उगाए, फल उगाए, सब्जियां उगाई, किसी ने क्या किया इसमें? कोई कुछ करने वाला नहीं। लेकिन इंसान मैं सारा दिन करता है। अगर ध्यान दो तो आज जो गुण भी हैं, जिन गुणों की भी हम बात करते हैं, जिन गुणों को लेके मन अभिमान भी करता है, मैं गुणवान, मेरी ये क्वालिटीज, मेरा ये स्वभाव, ये भी तो ईश्वर की देन है। हो सकता है हम दुनिया के लोगों से भी गंदे स्वभाव के होते, कोई बड़ी बात तो नहीं है। तो ईश्वर की देन है ना सब कुछ। धीरज है, ईश्वर की देन है। अगर मुख में वाणी है, ईश्वर की देन है। अगर प्यार का स्वभाव है, ईश्वर की देन है। क्षमाशीलता है, ईश्वर की देन है। वरना कोई इतना दूध का धुला तो कोई भी नहीं था। सब है तो कृपा रूप ना। अब जितना आगे रखोगे ईश्वर को, उतना आप अपनी ईगो से परे रहोगे। और जहां जहां ईश्वर को भूलते हो, वहां आपकी ईगो बीच में आके खड़ी हो जाती है। वहां वहां आपकी ईगो दिखाती है आई एम समथिंग। और जब उस आई पर कोई विपदा आन पड़ती है, फिर मन जारों जार रोता है। विपदा किस पे आई, कारण किस पे आया, बात किस पे आई, इस मैं पे आई। शरीर तो साली में बाहर से, कोई छेद हुआ नहीं। आत्मा इतना निर्लेप है, उस तक कुछ पहुंचता नहीं। बाकी फंसा कौन? मैं। रोया कौन? मैं। घबराया कौन? मैं। कारण किसने खोजे? इस मैं ने। उंगलियां किसने उठाई? इस मैं ने। ये सारा मैं का संसार है। जहां मैं ना होता है, देखो आप अपनी स्थिति देखना, ऐसा नहीं कि कारण कोई पहली बार आया होगा। कभी कभी इससे भी बड़ा कारण क्रॉस कर गए होंगे। होता है जब हम अपने ईगो में नहीं होते, भक्ति में होते हैं, प्रेम में होते हैं, नम्रता में होते हैं, बड़े बड़े कारण हम क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन जिस दिन हम अपनी ईगो में होते हैं, उस दिन फंस जाते हैं। जैसे आप देखो, कभी अच्छे मूड में बैठे हो, कोई कैसा ही मजाक कर जाएगा ना, बुरा नहीं लगेगा। आप भी उसके साथ हंसोगे, आप भी मजाक कर लोगे। पर किसी दिन छिड़े बैठे हो, अंदर से ही किसी बात पे नाराज हो, कोई इतनी सी बात करेगा ना, गुस्सा आ जाएगा। अगला भी हैरान, आपको गुस्सा क्यों आया। और आप भी बाद में सोचोगे पता नहीं मुझे क्या हुआ था, मेरा नेचर तो नहीं है ऐसा। कभी कभी हमारे जो अंदर विचार चल रहा होता है, या जो हमारा इंटरनल स्टेटस होता है, उससे भी रिएक्शंस होते हैं। बाहर जो रिएक्शन होते हैं ना, उससे भी होते हैं। कहीं तो हम बोल सकते हैं, कहीं हम बोल नहीं सकते,
कहीं हम बोल तो सकते हैं, हमारी मर्यादा हमको रोक देती है। तो जहां बोल सकते हैं वहां रूप हो जाता है क्रोध का, जहां नहीं बोल सकते या बोलना नहीं चाह रहे मर्यादावश, वहां रह जाता है आंसू। लेकिन क्रोध और आंसू दोनों चीजें है आपकी ईगो, दोनों चीजें। जहां आप बोल सकते थे आपने क्रोध निकाल लिया, जहां आपका वश नहीं चला या ना चलाना चाहा। ऐसा तो नहीं हर जगह होता कि वश ना चलता हो, चला सकते हैं, पर अंदर के संस्कार रोक देते हैं। कई बार अंदर के मर्यादाएं रोक देती हैं, कई बार ज्ञान याद आ जाता है, चुप तो हो जाते हैं, लेकिन फिर वो रोना नहीं रुकता। दोनों ही ईगो वश है। क्रोध भी अहंकार वश है, ये रोना भी अहंकार वश है, दोनों चीजें अहंकार वश है। बच्चे होते हैं ना, कभी कुछ बोल दें तो कभी तो क्रोध में जवाब दे देते हो, कभी लगता है जवाब दिया तो और सुनना पड़ेगा, चुप होके अपने कमरे में आ जाते हो, लेकिन वहां आके आंसू आते हैं, या बाथरूम में चले जाओ रोना आ जाता है। ईगो तो हर्ट हो गई। अब या तो ये ईगो सवार हो जाती जहाज पे और हमला कर देती सामने वाले पे, क्रोध आ जाता। लेकिन जब वो क्रोध नहीं निकल पाया, होता तो हमारे अंदर भड़ास है। क्रोध से निकल जाए तो ठीक, ना निकली तो ऐसे निकलेगी। या तो कुकर को सीटी खुद को आ जाए, नहीं आती बड़ी देर तक सीटी तो गैस बंद करके आप ही सीटी उठा देते हो, भाई भाप तो निकालनी पड़ेगी, फट जाएगा कुकर। ईश्वर ने हमारे साथ ही सिस्टम किया हुआ है। या तो हम क्रोध में आके बोल लेते हैं या फिर हम रो लेते हैं, क्योंकि जब अंदर रह जाएगा तो वो डिप्रेशन बन जाएगा, अंदर रह जाएगा तो वो हमें दुखी करेगा। तो भगवान ने सिस्टम कर दिया ये, दोनों तरह से तुम्हारा गुबार निकल जाए। अब देखो किसी के घर डेथ होता है, या तो अगला खुद ही शोर मचा ले, भगवान मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, ये वो फलान ढिकान, खूब बोल लिया, अगला रो लिया, बोल लिया, चीख लिया। सारे कहते हैं मत रोको, इसको ठंडे होने दो, है ना। पर किसी को अगर रोना ना आए, बुत बन के बैठ जाए, फिर जितने मोहल्ले वाले रिश्तेदार आते हैं ना, वो फिर कोशिश करते हैं कि इसको रुलाओ, इसको बुलवाओ, इसको रुलवाओ। क्यों? ये अंदर का गुबार निकाल ले, अपना भड़ास निकाल ले। अगर इसने अभी भड़ास नहीं निकाली तो बीमारी बन जाएगी ये। अब फर्क क्या हुआ सत्संग सुनने के बाद? गुरु कहता है ये भड़ास पैदा नहीं होनी चाहिए। अब जो हमारा अभ्यास है, ये तो हुई बात एक प्रकृति की, या उन लोगों के लिए जिन्होंने ज्ञान नहीं सुना हुआ। पर यहां जब आप सत्संग में आते हो, यहां गुरु आपको एक बात बोलता है कि ये भड़ास पैदा ही नहीं होनी चाहिए, स्टीम बननी ही नहीं चाहिए। शांत चित्त योगी कौन होता है? जब तक हम अपने को शांत कराते फिर रहे हैं, हम शांत चित्त योगी नहीं हैं। पर जब चित्त में उद्वेग पैदा नहीं होता, तब हम कहलाते हैं शांत चित्त योगी। कि उद्वेग पैदा ही नहीं हो रहा, गुस्सा आ ही नहीं रहा, चिड़न कुड़न हो ही नहीं रही। बी नॉर्मल एंड नेचुरल। जितना हम नॉर्मल नेचुरल हैं, उतना शांत चित्त योगी हैं। और जो बार बार एबनॉर्मेलिटी आती है, उसमें क्या होता है, फिर हमारी स्थिति ऊंची नीची होती है। कभी ऊंचे हो जाते हैं, कभी नीचे हो जाते हैं, कभी प्रसन्न हो जाते हैं तो कभी अप्रसन्न हो जाते हैं, कभी रिलैक्स फील करने लगते हैं,
कभी फिर अंदर वाला उलझा उलझा पकड़ में आता है। तो अपनी स्थिति बार बार अंदर गड़बड़ होती है जब हम बाहर रिएक्ट होते हैं। कारण तो बनेंगे, देखो ये तो कोई सोच ही नहीं सकता कि कारण नहीं बनेंगे, कारण तो बनते रहते हैं। लेकिन इन सब कारणों के बावजूद भी मेरे भीतर रिएक्शन कोई नहीं होना चाहिए। जो मेन बात पकड़ने की है, रिएक्शन का मतलब है होनापना। शिष्य गया गुरु के पास, कहता है गुरु जी मैं ज्ञान लेने आया हूं। गुरु ने कहा बेटा ज्ञान तो बाद में दूंगा, पहले 1-2 दिन मेरे काम कर। बताइए गुरु जी। बोला उधर मुर्दा रखा है, जा वहां पत्थर मार के आ, थूक के आ, गालियां दे के आ। अजीब तो लगी आज्ञा गुरु जी की, पर कर आया। दूसरे दिन आया, गुरुजी बोले आज उस मुर्दे को हार चढ़ा के आ, प्रशंसा करके आ, प्यार करके आ। चला गया, कर आया। तीसरे दिन आया, गुरुजी ज्ञान। बोले पहले एक बात का उत्तर दे, तू 2 दिन मुर्दे के पास गया, एक दिन प्रशंसा, एक दिन निंदा, एक दिन थूकना, पत्थर मारना, एक दिन फूल हार चढ़ाना। मुर्दे का रिएक्शन क्या था? कहने लगा गुरुजी मुर्दा है तो रिएक्शन कैसे करेगा? कोई रिएक्शन नहीं था। बोला बस ज्ञान यही है मेरा, मुर्दावत हो जाओ। मेरा ज्ञान इतना ही है, यहीं से शुरू है यहीं खत्म है। मुर्दावत हो जाओ। जिसको मरना आ गया, बात बस इतनी सी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जीते जी मरना आ जाए, आप गवाना आ जाए, अपने आप को मिटाना आ जाए, इतना काफी है। इससे ज्यादा कुछ ज्ञान है नहीं। ये तो सारी बातें आपकी बुद्धि को शांत करने के लिए। अदरवाइज आपके ज्ञान की कसौटी भी यही है। अगर आप रिएक्शन लेस हो तो आप ज्ञानवान हो। आपको रिएक्शंस हो रहे हैं, अभी जिंदा पड़े हो। बस यही है, कसौटी भी यही है। अगर आपको अपने को परखना हो तो कसौटी भी यही है, इससे ज्यादा कसौटी नहीं है। गुरु के पास क्या करने आना है? बाय डेथ फ्रॉम योर गुरु एंड बाय पॉवर्टी फ्रॉम योर गुरु। गुरु से आके मौत खरीद करो, गुरु से आके गरीबी खरीद करो। मौत खरीदने का मतलब हों कछ नहीं, गरीबी खरीदने का मतलब मेरा कुछ नहीं, ना मैं हूं ना मेरा है। यही ज्ञान है। क्योंकि अज्ञान को अगर ढूंढो तो अज्ञान किसमें है? मैं और मेरे के बीच पूरा जगत खड़ा है, पूरा जगत मैं और मेरे के बीच। अब ज्ञान क्या हुआ? ना मैं हूं ना मेरा है, बात खत्म हो गई। अभ्यास में भी बार बार अगर मैं ना का अभ्यास करोगे ज्यादा फायदा देगा। ये जो अज्ञान आता है ना मन में या तंग करता है, आप देखो सूक्ष्म भाव तो मैं का ही जागता है पीछे से। जहां मैं का भाव जागता है वहीं कोई ना कोई अज्ञान आता है ना। तो अगर हम अभ्यास में भी यही लग जाएं, मैं ना, तो हमारा काम बन जाएगा। मन को एक आदत है, ये जहां बैठता है ना, कुछ बन जाता है, कुछ बना लेता है। कुछ ना कुछ बनेगा, कुछ ना कुछ बनाएगा।
लेकिन बनने और बनाने से परे हो जाए, अपनी मौज में आ जाए, अपने आनंद में आ जाए, कितना बढ़िया हो जाए। हमको जहां जहां से रिजाइन दे देना चाहिए, कई बार हम वहां से भी रिजाइन नहीं देते। अभी समझो आप इधर ही आके बैठे हो, घर से ही फोन आ जाए, कल फलाना दिन है, क्या प्रसाद बना लूं, मानो कोई व्रत त्योहार कुछ भी। अब आप यहां से बैठे बैठे भी बताओगे आलू पूड़ी बना ले, छोले चावल बना ले, फलाना कर ले। अरे बोलो जो मन करे। कई कई बातों से हटा जा सकता है, लेकिन हम हटते नहीं हैं। हट जाओ वहां से, क्योंकि एक एक जगह से समेटना शुरू करेंगे तब तो कहीं जाके ये मैं खत्म होएगी ना, ये फैली पड़ी है। गुरुजी बोलते थे तुम्हें ये दुख लगे अभी तक घर के लोगों को मैं जिंदा क्यों लगता हूं जो मेरे से पूछते हैं, और इसके बनस्पत तुम्हें यह अच्छा लगता है कि मेरे से पूछें और मैं बताऊं, तुम ना ये कर लेना, तुम ना वो कर लेना। क्यों भाई? हमारे पास इधर एक लड़की रह रही थी, बाय चांस उसके घर वालों ने सत्संग रखवाया, यहां से बैठी उनको तुम प्रसाद में ये बनवा लो या वो बनवा लो। मैंने कहा तेरा मतलब है तुम यहां बैठी हो हमारे पास, चलेंगे जो बना होगा तू भी खाना, और पता नहीं मैं तेरे को ले जाना भी है कि नहीं। लेकिन ये मैं की वासना बड़ी दूर दूर तक जाती है। सलाह दे दूं, बता दूं, ये अच्छा लगेगा, ये किफायती पड़ेगा, ये सस्ता हो जाएगा, ये जल्दी निबट जाएगा। भैया इतना सब चिंता नहीं करना है तो एक गृहस्थी क्यों नहीं बसा लेते हो अपनी? यहां बैठ के तुम्हें दूसरों की गृहस्थी अगर चलानी है तो अपनी बसाओ, ज्यादा अच्छा है, कोई फायदा तो निकलेगा। अब क्या होता है, ये मैं दूसरों की आड़ में भी सुखी होती है, दूजे की आड़ में भी इस मैं को सुख मिलता है। काम दूजे का, कभी हम विचार करें हमें खुशी किस चीज की आ रही है। देखो ध्यान दो, भाई बहनों की शादी होती है, तुम्हें क्यों लहंगा पसंद करना है, तुम्हें क्यों शेरवानी पसंद करनी है, तुम्हें क्यों गहने पसंद करने, मन रस ले रहा है। ये मैं ऐसी है, ये दूसरों की आड़ में भी भोगती है, भोग के, और प्रत्यक्ष भी भोगती है, प्रत्यक्ष भी भोगती है। सेट लेना है अगली ने, वो छोटी कुआरी होगी ना, वो पहन के जरूर देखेगी गले में, अच्छा दिखाओ मैं रख के देखूं। लहंगा उसने लेना है, वो आगे रख के जरूर देखेगी। क्या है ये तुम्हारा मन दूसरों की आड़ में भी रस लेता है। ये मत कहो मैं नीरस हो गया हूं, मैं रस से उपराम हो गया हूं। दूसरों की आड़ में भी तुम्हारा मन बहुत रस लेता है, तभी तो खबरचार चाहिए होती है। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या इंतजाम किया, क्या तैयारी करी, फलाना काम कैसे हुआ। रस, मन को रस पड़ा। और ज्ञानी को तुम खबर भी दे दो, एक कान से सुनेगा दूसरे से निकाल देगा, कोई विचार ही नहीं। हमको क्या करना, ये दुनिया तो चलेगी जैसे चलनी है, ऐसे ही चलेगी, बहुत अच्छी चल रही है। प्रयोजन रहित अंदर वाला तब तक नहीं होता जगत से जब तक कुछ बना बैठा है। भले रोज सुनते हो प्रयोजन रहित, प्रयोजन रहित हो जाओ, प्रयोजन रहित हो जाओ, पर प्रयोजन तो बने ही रहते हैं। हम प्रयोजन रहित क्यों नहीं होते? क्योंकि मैं पड़ी है। जो कुछ बना बैठा होगा वो कभी अपने को प्रयोजन रहित महसूस नहीं कर पाएगा, उसका प्रयोजन जगत से यही है। क्योंकि बना बैठा है तो बनाए भी बैठा होगा ना। अहंकार है तो संबंध भी तो होगा। अगर जानता है मैं हूं
तो मेरी फिर डोरियां भी बंधी होंगी किसी ना किसी से। किसी ने मुझे पैदा भी किया है, किसी से मेरा संबंध भी है, सारा कुछ है। तो बना बैठा होगा तो जगत का अभाव कैसे करेगा? शब्दों तक तो कर लेगा, लेकिन जो एक स्थिति महसूस होनी चाहिए कि सारे जगत से मैं प्रयोजन रहत हूं, वो नहीं होगा, लारप्पा रह जाता है। कभी देखते हो बच्चे बड़े हो गए, अब आपको लगता है हमारी एज भी नहीं, हमने खाना पीना भी नहीं, जहां फंक्शन है शादी ब्याह है भाई बच्चे ही निपटाए हैं। लेकिन बच्चे हो तो आए, या तो रात को जगते रहोगे जब तक वो आए, नहीं तो सुबह उठ के हाल चाल जरूर चाहिए होता है। फलाना आया था, फलानी आई थी, मेरा पूछा उन्होंने, पूछा मासी जी क्यों नहीं आए, पूछा चाची जी क्यों नहीं आए, हाल चाल चाहिए। प्रयोजन रहत होके भी प्रयोजन है, क्योंकि प्रयोजन रहित हुआ नहीं अंदर वाला। यह भी एक कर्ता भाव कि जो मैं कर ना पाया वो करवा लेता हूं। करता करता नहीं तो चल कर आवता, सही दोनों में मेरी ईगो सेटिस्फाई होती है। एक तो करता है भाई खुद करे, एक होता है जो करता नहीं पर करावता। करावता में भी ईगो सेटिस्फेक्शन है। सगन बता के भेजोगे, इतना दे आना, हाल चाल सारा लोगे, अच्छा फलाना आया था, उसने नहीं पूछा तेरी मम्मी क्यों नहीं आई, उन्होंने नहीं कहा जिनके घर शादी थी कि मम्मी को तो जरूर लाते, या आपने अच्छा नहीं किया, पूछा ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं कहा, और गुस्सा आ गया। तुमने तो कहा तुम अपनी मर्जी से नहीं जा रहे, फिर परेशानी क्यों हो गई तुम्हें? क्योंकि करता तो नहीं था पर करावता तो था, और उसको भी हार चाहिए था, वो ना मिला। अच्छा तेरे को पगड़ी दी, तेरे पापा जो नहीं गए, फिर पगड़ी तेरे को देते ना, मेरी चुन्नी नहीं दी गुलाबी, यहां तक भी तुम्हारे वास्ते रहते हैं। कोई करता कोई करावता। अब ये बच्चे बेचारे जो यहां बंद हैं, करता तो नहीं हो सकते, हमारी मर्जी हम कहीं भेजें ना भेजें, कोई काम करने जाने देने, पर फिर ये करावता है। घर का कोई आएगा उसको ऐसे कर लेना, फलाना काम ऐसे कर लेना, फलानी चीज ऐसे कर लेना। अभी यहां से बैठे करावता है, मुसीबत। रिमोट कंट्रोल बने रहते हैं कि मैं यहां से बैठ के भी करावता बन जाऊं, तो जितना करता बंधेगा उतना करावता भी तो बंधेगा। कहने में अगला कहेगा देखो मैं तो इधर ही बैठा हूं, मैं तो गया ही नहीं, मैंने तो किया ही नहीं, लेकिन तुम भी तो जानते हो मन के संकल्पों से तुमने कितना कुछ किया, तो दोषी तो तुम और ज्यादा हो। कर्ता भाव से फंसोगे तो और ज्यादा, क्योंकि प्रयोजन रहत नहीं हो। और उसका सबसे बड़ा कारण है अंदर वाला अपनी हस्ती भुला ही नहीं रहा। ना औदा भुलाता है, ना हस्ती भुलाता है, ना ये भुलाता है कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं जानता हूं, श्रेष्ठता का अभिमान भी नहीं गवाता। तो जब कोई मैं को पाले बैठा है, वो प्रयोजन रहत होने के सपने तो देख सकता है, लेकिन साकार नहीं होना सपना एक दिन भी कैसे होएगा? अपने ही भ्रम में आ जाते हो ना, ज्ञान को भी पता नहीं क्यों उठना चाहते हो भ्रम में आके। ईमानदारी तो रखो ना, सच्चाई तो रखो, सूक्ष्म मन की जांच तो करो। एक आदमी ने बोला मैं थक गया हूं सवेरे से, 25,000 चीजों का ऑर्डर आ गया, मैं थक क्यों गया है तो अच्छी वाली बात है। कहता है मैंने ऐड दिया था टीवी को कंट्रोल करने का रिमोट, छापने वाले ने टी की जगह बी छाप दिया, बीवी को कंट्रोल करने का रिमोट। ऑर्डर पे ऑर्डर आए जा रहे हैं, मेरे को भी भेज, मेरे को भी भेज, मेरे को भी भेज।
एक टी अगर बी बन गया मुसीबत हो गई, धोखा हो गया। अपने अंतर सृष्टि में एक इतनी सी भी हेरा फेरी बेड़ा गर्क करने को काफी है, पूरे जीवन का दाव खत्म करने को काफी है। मजे तो आते हैं, अभी छिप छिप कर्म करने में मजा आता है, चोरी चोरी अपने मन की वासनाएं पूरी करने का मजा आता है, लेकिन जिस दिन फैसला हुआ और दाव पे जीवन लग गया और खोखले, उस दिन तुम्हारा होगा क्या? ये विचार के चलो, सोच के चलो। तुम्हारी अंतर सृष्टि में कौन सा जगत स्फुरित होता है, ये ईमानदारी तुम्हारी है। जरूरी नहीं तुम बाहर से 4 लोगों के बीच बैठे हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है, हो सकता है तुम अकेले बैठे हो, लेकिन अकेले होके अगर 4 का चिंतन नहीं जा रहा तो तुम नगर ही बसा के बैठे हो पूरा पूरा। होने को तो यहां भी एकांत है, जितने लोग रहने आते हैं एकांत, तो घर से तो बिल्कुल अकेले हो, लेकिन घर की खबर 4 सारी है, चिंतन सारा है, बातचीत रोज हो रही है, तो तुम वहीं हो, यहां नहीं हो। इंसान जहां फिजिकली प्रेजेंट होता है वहां वो प्रेजेंट नहीं होता, जहां वो मेंटली प्रेजेंट होता है वो वहां प्रेजेंट होता है। आज कहने को तो कभी कभी जोश में आके भी हम किसी को कह देते हैं, जाओ जाओ मुझे भी किसी की जरूरत नहीं, मेरे हाथ पैर सलामत, मैं तो अकेला रह सकता हूं। जोश में आके कभी कभी अपने बच्चों को भी कह लेते हो, लेकिन अगर सचमुच अकेले रहना पड़ जाए, गमगीन तो नहीं होते, अफसोस तो नहीं जागते, याद तो नहीं आती, दुख तो नहीं लगता, मायूसी तो नहीं आती, मेरी प्रसन्नता वहीं की वहीं है, प्रसन्नचित्ता अंदर से, मेरी समाधि में खलल तो नहीं आ रहा। पहचानना तो ये है, बाहर की परिस्थितियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञानी को तो वैसे ही नहीं पड़ेगा, वो तो सगल के मद भी इतना उदासीन है तो उसको सबके होने का ही फर्क नहीं पड़ता, पर ना होने का भी फर्क नहीं पड़ता। पर जब अंदर वाला कुछ मेरा बनाए बैठा है तो इस सृष्टि सिमटने में भी तो नहीं आती ना। अब कभी कभी मजबूरियां, भाई घर के लोग मजबूर कर रहे हैं आना, फलाने दुख में आओ, फलाने सुख में आओ, ईमानदारी हमारी अपनी, सचमुच सिर्फ मजबूरी लेके जा रही है या दिल का कोई कोना भी हामी भर रहा है, ये पहचान हमें, ये जांच हमारी है कि सिर्फ एक बाहरी मजबूरी या मजबूरी की आड़ में मेरे मन का रस भी है, और उसकी भी बड़ी अच्छी पहचान है। अगर केवल मजबूरी है तो मन वहां जाके भी नहीं लगेगा, लगेगा कौन सा वेला हो निकलूं। और अगर अंदर अपना रस घसीट गया तो फिर तुम्हें वहां अच्छा लगेगा, मिलके अच्छा लगेगा, बैठ के अच्छा लगेगा, बातें करके अच्छा लगेगा, मजा आएगा। और मजा भी 2 तरह से, एक मजा तो यही अपना माया वाला तुमने लिया, दूसरा मजा जब 4 लोग पूछते हैं तुम गुरु के घर ही रहते हो, तू तो बड़ा लक्की, तू तो बड़ा ऐसा, तू तो आजकल के जमाने से अलग, ओहो। एक मजा ये भी बटोरते आए, भूंडा नहीं लगाया अंदर वाले को कि काला मुंह है तेरा, तू तो अपने रसों से आया और लोग तेरे लिए कितना अच्छा भाव रख रहे हैं, कि उसमें भी वाहवाही बटोर लेते हैं। जैसे देखा जिनके घर शादी हो ना, तो वो माइयां कैसे पर्स लेके चलती हैं, जिसको मिले गले मिले, इधर से एक हाथ से लिफाफा लिया, है ना,
आओ जी थैंक यू, आप आ गए, चल दे लिफाफा, चल दे लिफाफा। मन तुम्हारा क्या करता है? अपने रस बटोरता है, क्योंकि इसमें भी बड़ा कॉलर अप होते हैं। मैं कुछ हटके हूं, क्योंकि तुम्हारे सामने लोग अपने 4 बच्चों को भी गालियां दे जाते हैं। काश ये हमारे भी सुधर जाते, ये तो ना लायक ना पढ़े ना किसी काम के, तेरा जीवन तो बड़ा अच्छा हो गया। मन 2 थैले भर लाता है, खाली हाथ गया 2 झोले भर लाया। देखो, एक झोला तो अपने रसों का भर लाया जिस वजह से गया था, दूसरा झोला वाहवाही का भर लाया, क्योंकि सारे ऐसी नजर से देखते हैं, सारे ग्रेड करके देखते हैं। भाई ये तो कुछ ऊंचे हैं, कुछ हटके हैं, हमें भी कोई भजन वजन सुनाओ, कभी हमारे बच्चों को भी ले जाओ। ओहो, अंदर वाला वो खुशी से फूला ही नहीं समाता। मैं इतना अच्छा, आ गई मैं, आ फिर वापस गुरु के पास। आई थी ना मैं, किसको? बुल्ले शाह को। आया वापस, गेट बंद, कितने जूते खाए 12 साल। आजा वापस, फिर मनाए तेरी 13वीं 12 दिन जूते मार के। आजा, बड़ी वाहवाही मिली, बड़ा अच्छा लगा। राम तीरथ की तरह एक बार शीशे के आगे नहीं खड़े हुए, बेटा क्या हाल चाल, क्योंकि अपने को जांचने का स्वभाव ही नहीं। तुम तो जो थैले भर लाए उसमें खुश, अपना रस भी पूरा हुआ और मुफ्त की शाबाशियां मिली सो अलग, तारीफें मिली सो अलग, लोगों ने ऊंची नजर से चाहे माँ बाप वैसे राजी ना हो तुम्हारे यहां आने से, पर जब 4 लोगों को मिलवाते हैं ना, बस जी सब भगवान का ही तो है, एक बच्चा भगवान का हो गया हमारा, कोई नहीं ये 2 तो हमारे लिए हैं। वो भी कॉलर अप करते, तुम्हारे साथ तो सूद भी खा रहे हैं लोग तुम्हारा, खाली तुम थोड़ी खा रहे हो, सूद खो रहे हैं सारे घर के लोग, सारे सूद खाते हैं, भाई बहनें सब। ये हमारे भैया ना वहीं रहते हैं, ये ना गुरु को समर्पित हैं, इन्होंने तो बस अपनी जीवन भक्ति में लगा दी है, ये तो भगवान के हो गए हैं। ओहो, तुम्हें नहीं पता अंदर से तुम कितने हो भगवान के, तुम क्यों झूठ स्वीकार कर रहे हो? पर अंदर वाला बोलता है आने दे, मैंने थोड़ी कुछ कहा, धोखे में है वो, रहने दे, तेरे घर से क्या जा रहा है, तू तो मौज मना अपनी। ये मैं तुम्हारी है, सामान बटोरती है, फर्स्ट क्लास बटोरती है। देखा है सड़क पे वो बोरी वाली आती है, बोरी लेके आते हैं ना, कागज और ये चीजें इकट्ठी करता है, तुम्हारे मन के पास सारा दिन बोरी रहती है, मिले सही कहीं से कोई तारीफ, फटाफट पीठ पे लाद लेते हो उसको, जैसे तुम्हारी हो। एक बार टूटे मुंह ये भी नहीं निकलेगा, ये उनकी कृपा है, उन्होंने मुझे बांध रखा है, मुझे बिठा रखा है, नहीं मन मेरा भी कम नहीं है। मन कहेगा नहीं नहीं, मेरी भक्ति है, मेरा त्याग है, मेरा तप है, फिर मैं आ गई, फिर मैं आ गई। ये देखो कितना बड़ा संसार है अहंकार का। हमें ऐसे लगता है कि बस ये छोटी सी मैं है, गुरु ने कहा मैं गवाओ, मैंने गवा ली। नहीं, इस अहंकार का बहुत बड़ा संसार है, और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी पहले इसको समझने में, फिर मेहनत करनी पड़ेगी इसको निकालने में, नहीं तो ये अंदर पड़ा ही है अहंकार तुम्हारा। पूरी सृष्टि बसा के बैठा है, जहां नहीं बैठा ना वहां भी इसकी सृष्टि है, क्योंकि संकल्प की मैं से मेरा संसार तो है ही सही, जहां नहीं बैठा। अगर तुम घर से भी निकल आए ना, घर वालों ने अलमारी तुम्हारी खाली करके इस्तेमाल कर ली, भैया तो गुरु के यहां रहते हैं, उतने में भी अफसोस जाग जाता है,
उन्होंने मेरी अलमारी ही ले ली तो क्या हुआ? पूरा बंदा देके एक अलमारी तो ली है उन्होंने, और क्या किया? लेकिन कहीं अफसोस रहता है कि मेरी जगह ही खत्म करते जा रहे हैं घर से। क्यों है भाई अफसोस? क्योंकि तुम वहां भी पोजीशन रखना चाहते। मेरी जगह खत्म ना करें, मैं भी तो घर का मेंबर हूं। आधे से ज्यादा सृष्टि तो तुम्हारी इसी चक्कर में है। कहीं तुम मेंबर हो, कहीं तुम कुछ बने पड़े हो, कहीं कुछ हो, कहीं कुछ हो। तभी तो सारी खबर रखनी। शादी में चाहे ना जाओ पर भाभी दहेज क्या लाई ये तो पता लगे। मेरा क्या भेजा है उन्होंने? सूट भेजा है। जब तुम हो ही नहीं उस घर में तो मैं सूट क्यों चाहिए? बोलो मुझे चाहिए ही नहीं। मेरे सूट का क्या मतलब? मैं तो रहता ही नहीं वहां पर मन कहेगा नहीं मेरी सूट आया है तो दो, अंगूठी आई है तो दो, चाहिए मुझे। रहते नहीं हो पर बहन की शादी है, दहेज क्या क्या बन रहा है मेरे को ये तो पता हो। कितने तोले सोना ले जा रही है, कितनी साड़ियां ले जा रही है, कितनी चीजें ले जा रही है, ये तो खबर हो मुझे। मेरे को मालूम तो हो क्या क्या सामान बनाया है, कहां से लिया। फिर तुम प्रयोजन रहित किसको कहोगे? अपने आप को प्रयोजन रहित कहोगे। अष्टावक्र गीता में बोलता है जीव रूपी व्यापारी का बेड़ा डूबना चाहिए। जीव रूपी व्यापारी का बेड़ा डूबना चाहिए। कब डूबेगा? व्यापारी का बेड़ा कब डूबता है? जब उसके व्यवहार में घाटा होता है, जब सामान बच जाता है और बिकता नहीं। गड़बड़ हो गई भाई, आई चलाई होनी चाहिए ना। उधर से कैश आता रहे, उधर से माल भरता रहे, बिकता रहे, साइकिल चलनी चाहिए। जब उसकी साइकिल रुक जाती है तो बेड़ा डूब जाता है। अष्टावक्र गीता में कहता है जीव रूपी व्यापारी का बेड़ा डूबे। कैसे डूबे? जब ये संकल्प विकल्प का व्यवहार बंद हो। व्यवहार है संकल्प विकल्प का बड़ा जबरदस्त। तुम कुछ करोगे नहीं, लड़की के ससुराल में तुम्हारी क्या चलेगी, पर फिर भी आएगी तो खबर सब लोगे। तेरी देरानी क्या कर रही, तेरी जेठानी क्या कर रही, तेरे देवर ने क्या किया, तेरे फलाने ने क्या किया। तुम्हें क्या करना? क्या करना? तेरी सास काम करती है कि तू ही करती है? अब वो उनके घर की सेटिंग है, करे ना करे, लेकिन इंटरेस्ट बना रहता है। खबरें सब इकट्ठी करनी है, मुझे पता होना चाहिए। और ज्ञानी सोचेगा मुझे कुछ पता नहीं होना चाहिए। पता करके करना ही क्या? सबके शरीर की प्रारब्ध है और हर कोई अपनी प्रारब्ध में बरत ही रहा है। हम कर ही क्या सकते हैं? चाहे मिल रहा है किसी को पॉजिटिव, चाहे मिल रहा है किसी को नेगेटिव, अपनी अपनी प्रारब्ध है। हम कुछ कर सकते हैं। मान लो आज बेटी भी ब्याह दी आपने, पर उसकी प्रारब्ध का आप क्या करोगे? अपनी तरफ से बहुत अच्छा घर देखो, सब कुछ अच्छा देखो, लेना देना भी बहुत अच्छा करो, पर प्रारब्ध कर्मों का तो फिर कुछ नहीं कर सकते। फिर एक समय आके खुद भी संतोष कर सकते हैं, दुखी नहीं, कितना दुखी होगे, और अगले को भी संतोष और सब्र देते हो, कितना दुखी कर देख सकते हो किसी को। तो इसका मतलब जब हमारा परमात्मा ने खेल ऐसा बनाया है कि हमें किसी में इंटरफेयर करना ही नहीं है, प्रयोजन रखना ही नहीं है, हम प्रयोजन रहते के जी लें। खाम खाम प्रयोजन रखते हैं, दिमाग की चक्की चलाते हैं, फिर बोलते हैं अच्छा भगवान तेरी मर्जी। बुढ़ी वाला हाल है, सारा दिन स्वेटर बनाया, रात को उधेड़ दिया। बनाया ही क्यों, मेहनत क्यों करी भाई सारा दिन? अब ये प्रश्न हम अपने से कर लें। सारे दिन हम खींचातानी में क्यों रहते हैं, खेचल में क्यों रहते हैं? हम अगर अपनी खेचल और खींचातानी खत्म करना चाहते हैं, हमें सबसे पहले अपनी मैं से विड्रॉ करना होगा।
ये अपना ही अहंकार है ना, सारी खेचल देने वाला। दिमाग में खेचलें कौन पैदा करता है? अपनी में। अगर इससे हट जाओ, सारे संसार से हट सकते। भाई जो मर गया वो सारे संसार से परे हो गया, खत्म हो गई बात उसकी। पर जो जिंदा बैठा है उसका सारे संसार से प्रयोजन है, कर्मों के खातों से भी वास्ता रहेगा उसका। किसान मर गया एक और कर्जा छोड़ गया, उसका बेटा गया सेठ के पास, साहूकार जो था गांव का, भाई बताइए पिताजी ने कितना कर्जा लिया हुआ था। उसने बताया, पूरा एक कागज था, इस दिन ये ले गया, इस दिन ये ले गया, इस दिन ये ले गया। लड़का कहने लगा कुछ तो माफ करो, मेरे सिर पे तो ऐसे ही विपदा आ गई, आप कुछ तो माफ करो ना इसमें से। शाहूकार भी मौज में बैठा था, उसने पेन पकड़ा दिया उसके हाथ में, कहता ले एक लाइन कोई भी काट दे मैं कुछ नहीं कहूंगा। लड़का इतना होशियार था, जहां उसके बाप का नाम लिखा था उसने वहीं काट दिया। अब जब नाम कट गया तो खाता अपने आप खत्म। भाई राशन कार्ड से तुम्हारा नाम कट गया, तुम्हारा राशन आना खत्म। जिस दिन इस मैं से हट गए तुम्हारा जगत खत्म। ज्यादा लंबाई चौड़ाई वाली बात ही नहीं। जिस दिन तेरे भीतर से मैं की निवृत्ति हो जाए, जिस दिन तुझे अंदर ये समझ आ जाए हो कछ नहीं, बात बन जाएगी। लेकिन जब तक ये मैं रहती है इसको सब कुछ टच करता है। मान अपमान, अच्छा बुरा, दुख सुख, लाभ हानि, यश अपयश सब टच करेगा जब तक ये मैं है। जिस दिन ये मैं खत्म हुई उस दिन अपने आप ही पूरा जगत लय हो जाएगा। है ही नहीं। अभी आपकी आंख खुल गई, सपना अपने पदार्थों सहित लय हो गया ना। आप जगे सिर्फ, सपना और सपने के पदार्थ सब लय हो गया। आप जगे मना आप इस मैं से उठे, संसार पूरा लय हो गया अपने आप। सारी तो औहदे लय हो गए, उपाधियां लय हो गईं, सारे तो भाव लय हो गए, क्योंकि इस मैं से जुड़ा हुआ था ये सारा संसार। जहां ये मैं गुम हुई सारा संसार गुम हो गया, सिर्फ एक मैं के गुम होने से। तो क्यों ना फिर प्रयत्न करके इस मैं का ही निवारण किया जाए। अगर हमें मेहनत करनी है, अभ्यास करना है, तो इस अहंकार को गंवाने का ही अभ्यास करना है। और मन में जितने संकल्प उठें उनको एक ही बात से काटो, क्या तू है, क्या तू है, क्या तू है, वापस लेके आओ। और ये पूरे दिन बहुत बार अभ्यास करना पड़ेगा, एक एक क्षण अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो मैं पकड़नी शुरू ही नहीं की। पकड़नी शुरू करोगे तो पता चलेगा सांस पीछे आता है, मैं पहले खड़ी है। सांस पीछे आता है, अहंकार पहले खड़ा है। सांस पीछे आती है, मन कुछ बना बैठा है, फिर कुछ बनाए बैठा है। कहीं भी रहो ये सोच के रहते हो कि मैं अपने को गंवाने के लिए हूं। अगर गंवाने की बात करो तो बराबरी की बात ना आए, गंवाने की बात करो तो नकल करने की बात भाव ना आए। पर हम अपने को गंवाने का उद्देश्य ही नहीं बनाते कि भाई मेरा एम है आप गंवाना, मेरा एम है मिट्टी हो जाना, मैं गुरु के पास आया हूं चरण धूल होने के लिए। ये हम भूल जाते हैं।
तभी किसी ने पूछा हरिजन कैसा होए, हरि का जो भगत है हरिजन कैसा होए। किसी ने बोला पत्थर जैसा होए, भाई मजबूत होना चाहिए। बोला नहीं, पत्थर तो फिर चोट मारता है। फिर बोला भाई पानी जैसा होए, बोला नहीं, पानी कभी तत्ता कभी सीरा होए। भाई धूल जैसा होए, बोला नहीं, धूल तो उड़ उड़ लागे अंग। आखिर पूछा हरिजन फिर कैसा होए, कहता है हरिजन हरि के जैसा होए, जरा भी फर्क नहीं। बी यू एज प्योर, एज होली, एज हम्बल एज योर फादर इज इन हेवेंस। हरिजन जो है वो बिल्कुल हरि के जैसा होए, भगवान जैसा होए, कहीं से भी कम नहीं, थोड़ा भी। बिल्कुल भगवान का रूप होना चाहिए, हू बहू। और वो भी कब होगा, जब उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होगा। जब तेरा अस्तित्व नहीं है तो तेरे घट से भी भगवान प्रकट होगा, पर जब तू अपना अस्तित्व बनाए बैठा है तो फिर भगवान तेरे घट से कहां से प्रकट हो जाएगा। चाहते सब हैं, लेकिन कैसा चाहते हैं, बीज बिना मिटे वृक्ष भी प्रकट हो जाए, यह संभव नहीं। गुरुजी बोलते थे तुम कहते हो केक भी साबुत रह जाए, कटे ना, और बर्थडे मन जाए। केक कटेगा तो बर्थडे सेलिब्रेशन माना जाएगा ना। तो मैं को भी नहीं काटना चाहते हो और ईश्वर तक भी पहुंचना चाहते हो, दोनों काम इकट्ठे कैसे होंगे। उधर से मैं मिटे तुम्हारी तो परमात्मा प्रकट हो। संतों के क्यों हिस्ट्रीज नहीं मिली, बातें नहीं मिली, उन्होंने अपना पिछला कुछ बचाया ही नहीं। कितने संत हैं जिनके बारे में ज्यादा कुछ पता लगा ही नहीं, क्योंकि वो कभी बात ही नहीं कर बैठे अपने घर परिवार की, इधर की उधर की, सारी जिंदगी केवल हरि चर्चा में रहे। चर्चा करते तो उनकी हिस्ट्री सब मिल जाती, लेकिन नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने गवा दिया अपने को, मिट गए। और यही यहां पर शर्त है, आपा मेट जीवत मरे तो पावे करतार। अगर आपा नहीं मिटाया, जीते जी नहीं मरा, करतार तक नहीं पहुंचेगा। आपा तो मिटाना पड़ेगा, इस खुदी को तो गुम करना पड़ेगा, इस अहंकार से तो फारिगती लेनी पड़ेगी। मीरा जैसी भी कहती है सूली ऊपर सेज पिया की, किस विद मिलना होए। सूली ऊपर सेज क्यों बोली, सूली माना जिस पे क्रॉस पे टांगा जाएगा, तो किसको टांगना है, शरीर को नहीं, अहंकार को। मीरा कहती है सूली ऊपर है सेज पिया की। अगर तुम्हें पहुंचना है पिया तक, पिया की सेज तक, पिया से मिलना है, सेज पे मिलाप है, तो कहती है सूली ऊपर है सेज पिया की। हिम्मत रखो सूली चढ़ने की, पिया के पास पहुंचोगे, पिया से मिलाप होगा। एक लड़की भी मायका ना छोड़े तो ससुराल में आए नहीं, पिया से मिलाप कैसे होगा। पिछला आंगन तो छोड़ के आएगी, तभी तो आगे आके मिलाप होएगा। हम भी पिछली मैं ना छोड़ें, कैसे मिलाप होगा परमात्मा से। अहंकार ना गवाएं, कैसे मिलाप होगा परमात्मा से। अपने आप को भी नथिंग ना करें, कैसे मिलाप होगा परमात्मा से।
सबसे पहला काम है आपा मेट, सबसे पहला काम। और ये काम कर लिया तुमने तो तुम जीत गए बाजी। और अगर बहुत पुरुषार्थ करके भी मैं बचा ली, हार गए बाजी। तो सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है हमारी ईगो, सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है हमारा ये अहंकार, सारे प्रॉब्लम्स की जड़ है अपनी मैं। इस मैं को तिलांजलि देनी है। यही रुलाती है, यही सताती है, यही दुखी करती है, और ये मर जाए तो आनंद देती है। इस मैं का मरना तुम्हारा जीना है, और इस मैं का जीना तुम्हारी मौत है। फैसला कर लो कि ये मैं रहे या तुम रहो।